नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द इलेक्ट्रिक्स गुरु में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मशीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखो, डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ किस फॉर्म में यूज होता है, एसी या फिर डीसी या फिर एसी डीसी दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि चाहे वो डीसी मोटर हो या फिर जनरेटर हो, जो आर्मेचर में प्रोड्यूस होता है वो हमेशा होता है एसी, ओके, अल्टरनेटिंग, और फिर उसको कम्यूटेटर के थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में, ओके। और कम्यूटेटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर या फिर रोटेटिंग एम्पलीफायर, जो कि कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, वेदर जनरेटर और मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीसी जनरेटर इज आर्मेचर वाइंडिंग एसी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर। तो देखो, कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर बेसिकली ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, क्योंकि हमें पता है कि आर्मेचर में क्या होती है, आर्मेचर में होती है एसी, और हमें चाहिए बाहर क्या चाहिए, डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट चाहिए, क्योंकि जनरेटर में क्या होता है कि डायरेक्ट करंट हमें चाहिए, बाहर आउटपुट में करंट मिलती है, और मोटर में क्या होता है, करंट दी जाती है और आउटपुट में क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर मिलती है। बिना कम्यूटेटर के कोई भी डीसी जनरेटर कैसे वर्क करेगा, तो वो वर्क करेगा एसी जनरेटर। देखिए, एसी जनरेटर या फिर डीसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है, केवल डिफरेंस किसका होता है, कम्यूटेटर का केवल डिफरेंस होता है। देखो, अगर स्लिप रिंग यानी कि स्लिप रिंग और प्लस ब्रशेज़ हों और स्लिप रिंग हो तो वो क्या होता है, एसी मशीन होती है। और अगर कम्यूटेटर और ब्रश हो तो वो क्या होता है, डीसी मशीन होता है, ठीक है। यानी कि कम्यूटेटर आने से सेम मशीन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए डीसी मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डीसी जनरेटर विदाउट कम्यूटेटर क्या होगा, एसी जनरेटर के रूप में हम उसको यूज करते हैं, डीसी जनरेटर को बिना कम्यूटेटर के। नेक्स्ट, इन डीसी मशीन योक ऑफर्स। तो देखो, योक क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है किसी मशीन का, यानी कि जो बाहर पूरा लगा होता है, वहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं योक। योक का फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पोल्स लगे हुए हैं तो इनके बीच से फ्लक्स ऐसे जाता है, ओके। तो ये फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे कि पूरा का पूरा फ्लक्स सर्कुलेट होता रहता है थ्रू वाइंडिंग्स। तो क्या होगा, फ्लक्स पाथ कंप्लीशन और मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन डीसी जनरेटर ब्रशेज आर यूज्ड फॉर। तो देखो, ब्रशेज किस लिए यूज की जाती हैं, ऑप्शंस क्या हैं, कलेक्टिंग ऑफ करंट विदाउट एनी स्पार्किंग, यानी करंट का कलेक्शन बिना किसी स्पार्किंग के, कलेक्टिंग ऑफ वोल्टेज, रिड्यूस्ड ईडी करंट लॉसेज, या फिर कन्वर्ट एसी आर्मेचर करंट टू डीसी। तो देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कम्यूटेटर काम करता है, ओके। तो डीसी जनरेटर में जो ब्रशेज होता है वो क्या काम करता है कि कलेक्टिंग ऑफ करंट विदाउट एनी स्पार्किंग, यानी कलेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट का कलेक्शन होता है। और बात करें ब्रशेज की, तो जो ब्रशेज होते हैं वो स्मॉल और लार्ज डीसी मशीन के हिसाब से अलग अलग टाइप के ब्रश यूज़ किए जाते हैं। जो स्मॉल डीसी मशीन होती है उसमें कार्बन और कॉपर के ब्रश यूज़ किए जाते हैं, और जो लार्ज मशीन होती है, लार्ज डीसी मशीन होती है, वहाँ पे मेटल ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोग्रेफाइट या फिर कार्बन ग्रेफाइट के ब्रश यूज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग ऑफ करंट विदाउट एनी स्पार्किंग, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग आर नेसेसरी इन केस ऑफ ऑल डीसी मशीन। तो देखो, मैं एक यहाँ पे आपको एकदम ट्रिक बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जितनी भी टाइप की मशीन में कम्यूटेटर यूज़ होता होगा, ठीक है, जितनी भी टाइप की मशीन में, चाहे वो एसी मशीन हो, एसी कम्यूटेटर मशीन हो या फिर डीसी कम्यूटेटर मशीन हो, तो उसमें हमेशा और हमेशा कौन सी वाइंडिंग यूज की जाएगी, क्लोज वाइंडिंग यूज की जाएगी, ठीक है। और जो ओपन वाइंडिंग होती है वो एसी मशीन में, जैसे सिंक्रोनस मशीन हो गई, और हमारा सिंक्रोनस
या फिर इंडक्शन मशीन, वहाँ पे क्या होगा, ओपन टाइप वाइंडिंग यूज की जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्लिप रिंग्स और टर्मिनल्स जोड़ने होते हैं। लेकिन डीसी मशीन में ऐसा नहीं होता है। डीसी मशीन में हमारी क्लोज वाइंडिंग होती है, जो कि एक सीरीज़ में क्लोज पाथ फॉर्म करती है। ओके, तो यहाँ पे हमेशा जो कम्यूटेटर यूज किया जाएगा तो हमेशा और हमेशा क्लोज वाइंडिंग यूज की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। इन ए डीसी मशीन 4 पोल लैप वाइंडिंग इज यूज्ड, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर। तो देखो 4 पोल लैप वाइंडिंग यहाँ पे बता रहा है, तो जब लैप वाइंडिंग होती है तो लैप LAP ऐसे लिखा जाता है। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, LAP, तो A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल और L इज इक्वल टू लैप। तो LAP यानी कि ये तीनों इक्वल होंगे, यानी कि जब लैप होगा तो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। और लैप वाइंडिंग के केस में क्या होती है कि रेटिंग ऑफ करंट बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि ये हमारी लैप वाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन 6 पोल वेव वाइंडिंग। तो देखो वेव वाइंडिंग में हमेशा जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं। पोल चाहे जितने भी हो, चाहे जितने पोल की मशीन हो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जब यहाँ पे 2 होंगे तो इसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी यहाँ पे, यानी कि स्मॉल करंट रेटिंग और हाई वोल्टेज रेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग अगर दिया है तो हमें पोल देखने ही नहीं है कितने हैं, सीधे सीधे हमें कितने कहाँ पे टिक करना है, 2 पे, वेव वाइंडिंग पे। इंटरपोलर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन, इंटरपोलर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, सीरीज विथ मेन पोल्स, पैरेलल विथ आर्मेचर, पैरेलल विथ मेन पोल। तो देखो इंटरपोल वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा आर्मेचर के सीरीज़ में यूज की जाती है। सीरीज में क्यों यूज की जाती है, क्योंकि जो आर्मेचर में जो करंट होगी उसके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरपोल यूज किए जाते हैं। इंटरपोल का बेसिकली काम क्या होता है, इंटरपोल जैसे यहाँ पे 2 मेन पोल हो गए, यहाँ पे 2 मेन पोल हो गए, इसके बीच में एक इंटरपोल यूज किया जाता है। अब ये जो इंटरपोल होता है ये बेसिकली करता क्या है, इंटरपोल यहाँ पे इंटरपोलर एक्सिस में ये मैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो हमारा MMF होता है उसको निगलेक्ट करता है। ओके, तो इससे हमारा कम्यूटेशन इम्प्रूव होता है। तो ऐसा करेक्ट आंसर होगा सीरीज़ विथ आर्मेचर, यानी आर्मेचर के सीरीज़ में इंटरपोलर वाइंडिंग कनेक्टेड होती है। और हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो इंटरपोल होता है उसका जो पोलैरिटी होती है वो कैसे डिसाइड होती है। तो ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिसाइड होती है। अगर जनरेटर है तो इसका जो मेन पोल, जो इसके आगे वाला मेन पोल होगा, जैसे मान लो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो जो इसकी पोलैरिटी होगी वो जनरेटर, अगर जनरेटर है तो ये नॉर्थ होगा, और अगर यही मोटर है तो ये साउथ होगा, यानी कि उसके बैक वाले पे इसकी पोलैरिटी निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग इज़ प्रीफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन। तो देखो लैप वाइंडिंग मैंने बताया कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे पैरेलल पाथ बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो कि 4 पोल की मशीन है तो हमें 4 पैरेलल पाथ यूज़ करने पड़ेंगे। अब जब 4 पैरेलल पाथ यूज़ करेंगे तो इन चारों में करंट जाएगी, तो इससे यहाँ पे जो टोटल करंट आ रही होगी या फिर जा रही होगी वो टोटल करंट बढ़ जाएगी, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर 2 पैरेलल पाथ होंगे तो 2 टाइम्स होगी, 3 पैरेलल पाथ होंगे तो 3 टाइम्स होगी। वैसे 3 होता नहीं है, इवन में होता है। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे करके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो बढ़ जाएंगे। ओके, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और करंट बढ़ने से इसका हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पावर तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, P इज़ इक्वल टू VI। तो लो वोल्टेज और हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई करंट, ये हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर। एक ट्रिक भी है यहाँ पे, देखिए लैप को हम लोग कैसे लिखते हैं, LAP। इसमें कितने हैं, 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो लो में भी कितने होते हैं, 3। तो लो वोल्टेज, जब भी हम लोग लो की बात करते हैं तो हमेशा माइंड में क्लिक होता है कि लो वोल्टेज। ओके, लो वोल्टेज करके ऐसा। तो लो वोल्टेज जो है वो हमारा लैप में होता है, और वोल्टेज लो होगा तो करंट हाई होगी। वेव वाइंडिंग इज़ प्रीफर्ड फॉर। तो देखिए वेव वाइंडिंग किसके लिए प्रीफर की जाती है, तो जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो इससे क्या होगा, करंट रेटिंग कम हो जाएगी। करंट रेटिंग कम होगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू VI से। ओके, P इज़ इक्वल टू VI से करंट रेटिंग कम होगी तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पे हाई वोल्टेज और लो करंट, तो देख लेते हैं लो करंट एंड हाई वोल्टेज।